आज डेट कितना है? 15। 15/2/2023। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? हाँ, लास्ट क्लास में हमने आपको यूजर के बारे में और लाइसेंस के बारे में बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि एडमिन यूजर क्या होता है। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि हर यूजर को एक लाइसेंस असाइन किया जाता है सेल्सफोर्स के अंदर। बिना लाइसेंस के यूजर क्रिएट नहीं किया जा सकता सेल्सफोर्स ऑर्ग में। यानी यूजर के लिए जो है लाइसेंस मैंडेटरी है, यानी यूजर आपको उसमें ऐड करना है, ऑर्ग में ऐड करना है, तो उसके लिए लाइसेंस होना मैंडेटरी है। तो यहाँ तक कल हमने आपको कल की क्लास में ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। अब इस टॉपिक को कुछ लिखने से पहले, ठीक है, हम एक फिगर के थ्रू चीज़ों को समझते हैं कि प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। ये फिगर कल का है। अब मानकर हम चलते हैं कि हमारे पास एक सेल्सफोर्स का लाइसेंस है। ठीक है, सेल्सफोर्स के लाइसेंस को हमने कल आपको बताया था कि उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम फुल लाइसेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल्सफोर्स का लाइसेंस है। बना लेते हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स का लाइसेंस। सेल्सफोर्स लाइसेंस। अब सेल्सफोर्स लाइसेंस के बारे में हमने आपको कल बताया था। तो जो सेल्सफोर्स का लाइसेंस होता है उसके पास स्टैंडर्ड और कस्टम फीचर दोनों अवेलेबल होते हैं। यानी जिस यूज़र को ये लाइसेंस असाइन किया जाएगा वो स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड फीचर्स को भी यूज कर पाएगा और सेल्सफोर्स के कस्टम फीचर्स को भी यूज कर पाएगा। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। ऑल स्टैंडर्ड एंड कस्टम फीचर्स are available or available to user। यानी सेल्सफोर्स का लाइसेंस जिस यूजर के पास होगा वो स्टैंडर्ड फीचर्स भी यूज कर पाएगा और कस्टम फीचर्स भी यूज कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक सेल्सफोर्स का लाइसेंस है।
अब ये लाइसेंस किसी यूजर को असाइन किया जाता है। यहाँ एक यूजर हम बना लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास एक यूजर है, ये एक यूजर है। ठीक है, ये जो सेल्सफोर्स का लाइसेंस है इसको असाइन किया गया है। लाइसेंस असाइन टू दैट यूजर, यानी ये सेल्सफोर्स का जो लाइसेंस है इस यूजर को असाइन किया गया है। ठीक है, अब ये यूजर क्या क्या कर सकता है। इस यूजर को जब सेल्सफोर्स लाइसेंस यानी फुल लाइसेंस असाइन है तो ये बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, सब कुछ कर सकता है। ये क्या क्या कर सकता है, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या कर सकता है, पेज लेआउट क्रिएट कर सकता है। पेज लेआउट आप पढ़ चुके हैं, पेज लेआउट क्रिएट कर सकता है। टैब क्रिएट कर सकता है, टैब क्रिएट कर सकता है। कस्टम एप्लीकेशन बना सकता है, कस्टम एप्लीकेशन बना सकता है। और क्या कर सकता है, रिकॉर्ड टाइप बना सकता है, रिकॉर्ड टाइप। रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है। ये फील्ड क्रिएट कर सकता है, फील्ड भी क्रिएट कर। इसके साथ साथ बहुत सारा काम ये कर सकता है। जितना एडमिन काम करता है, जितनी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा काम ये यूजर कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो लाइसेंस है वो सेल्सफोर्स लाइसेंस है। सेल्सफोर्स लाइसेंस का मतलब उसे फुल एक्सेस है, फुल लाइसेंस उसके पास है, तो सारा काम वो कर सकता है। ठीक है, यानी इस यूजर को जो अथॉरिटी मिली हुई है किसके थ्रू, सेल्सफोर्स लाइसेंस के थ्रू अथॉरिटी मिला हुआ है, वो सारा काम कर सकता है। क्योंकि इस सेल्सफोर्स के अंदर, इस सेल्सफोर्स लाइसेंस के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम करते हुए चले आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, पेज लेआउट क्रिएशन, एप्लीकेशन लेबल, उसके बाद रिलेशनशिप बनाना, फील्ड बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, टैब बनाना, ये सारी चीज़ें, हर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, एडिट करना, ये सारी फीचर्स इस लाइसेंस में अवेलेबल है। और वो लाइसेंस यूजर को असाइन कर दिया गया है, तो यूजर वो सारा काम कर सकता है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, कोई ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है और तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास सी है। तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलिए कि मैं एक एडमिन हूँ या फिर सेल्स फोर्स और का ओनर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ
मैं ये चाहता हूं, ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, ये तीनों ऑब्जेक्ट ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है इसके काम के नहीं है, इसकी ज़रूरत के ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट हैं। ए नाम से एक ऑब्जेक्ट है, बी नाम से एक ऑब्जेक्ट है और सी नाम से ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, इस ऑब्जेक्ट की नीड यूजर को नहीं है जिसको सेल्सफोर्स लाइसेंस असाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये यूजर, जो ये यूजर है, इसके पास किस तरह का लाइसेंस है? फुल लाइसेंस है, सेल्सफोर्स लाइसेंस है। तो ये जो यूजर जो फुल लाइसेंस है और ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी सी ऑब्जेक्ट है, इसको देख सकता है। ए को भी देख सकता है, वो बी को भी देख सकता है और सी को भी देख सकता है। लेकिन एज ए एडमिन या एज ए सेल्सफोर्स ओनर मैं ये चाहता हूँ कि ये यूजर ए ऑब्जेक्ट को, बी ऑब्जेक्ट को या सी ऑब्जेक्ट को देख ना पाए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, दोबारा सुनिए, मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है यानी फुल लाइसेंस है, ये जो यूजर है, ये जो यूजर है, सेल्सफोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी और एक ऑब्जेक्ट है सी। ये तीनों ऑब्जेक्ट को ये यूजर, जो ये यूजर है जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है, ये ए बी एंड सी ऑब्जेक्ट को मैं उसे दिखाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो देखे। क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता कि इसकी ज़रूरत की ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट या सी ऑब्जेक्ट इस यूजर के लिए नहीं बना है, किसी और यूजर के लिए बना है, तो उसको दिखना चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको सब दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसके पास लाइसेंस जो है वो सेल्सफोर्स का लाइसेंस है, इसके पास फुल एक्सेस का लाइसेंस है। ठीक है, अब एज एडमिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये ए बी सी को देख पाए। तो क्या किया जा सकता है? हमारे पास अभी तक जो आप जानते हैं, जो आप अभी तक पढ़े हैं, कल से लेकर परसों तक जिस क्लास में, क्लास के अंदर, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को यूजर को अगर सेल्सफोर्स लाइसेंस से साइन हो जाएगा, वो देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ ए बी सी यूजर, ए बी सी जो ऑब्जेक्ट है उसको यूजर जिसके पास सेल्सफोर्स का लाइसेंस है वो देख ना पाए। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, इस पर्पज़ के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, यानी फॉर दैट पर्पज़ वी क्रिएट ए प्रोफाइल। यानी इस यूजर के लिए हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रोफाइल क्या करेगा? वो प्रोफाइल क्या करेगा? उस प्रोफाइल के थ्रू हम चाहेंगे कि ए बी और सी इस यूजर को ना दिखे जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है। ठीक, तो ऐसा किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक यूजर क्रिएट कर, हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक प्रोफाइल हमने यहाँ पे बना दिया, का नाम लिख लेते हैं, ये प्रोफाइल है। ये जो प्रोफाइल है उसको हम यूजर को दे देंगे। जैसे हमने यूजर को लाइसेंस दिया है, उसी तरह से मैं यूजर को इस प्रोफाइल का, इस यूजर को प्रोफाइल असाइन कर दूंगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा, यानी इस यूजर को पहले से लाइसेंस असाइन था, ठीक, अब उसे एक प्रोफाइल दे दिया गया, एक प्रोफाइल बना के दे दिया गया है। ठीक है, अब इस यूजर को, जो यूजर है इसका प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल का क्या मतलब हो गया? यूजर को क्या दिखाना है, इस यूजर को क्या दिखाना है। अभी तक ये प्रोफाइल नहीं था तो सब कुछ वो देख सकता था, लेकिन जब ये प्रोफाइल आ जाएगा, इस यूजर के साथ प्रोफाइल जुड़ जाएगा, तो इस यूजर को, इसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिखाना क्या है, क्या दिखाना है,
क्या नहीं दिखाना है, क्या वो देख सकता है, क्या वो नहीं देख सकता है, ये सारा मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? ये प्रोफाइल करेगा। यानी इसके पास सब कुछ है, लेकिन प्रोफाइल में मैंने बता दिया कि ये चीज़ नहीं दिखनी है। यानी मैंने इस प्रोफाइल में लिख दिया कि ए, बी और सी, ए, बी एंड सी को नहीं देखना है, हमने लिख दिया प्रोफाइल के अंदर। तो ये यूजर, इसके पास लाइसेंस सब कुछ का है, सेल्स फोर्स लाइसेंस है, लेकिन ए, बी और सी को वो नहीं देख सकता है। तो प्रोफाइल का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोफाइल का क्या मतलब है। यानी अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज तक हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस स्कूल में पढ़ना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। एक पर्टिकुलर एज तक पेरेंट्स की हमारे ऊपर कंट्रोलिंग होती है। तो उसी तरह से सेम आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि ये जो यूजर है इसके पास सब कुछ है, सारी परमिशन इसके पास हैं सेल्स फोर्स लाइसेंस होने की वजह से। लेकिन वो कंट्रोल कैसे होंगे? वो कंट्रोल होगा प्रोफाइल से। यानी प्रोफाइल क्या करेगा? प्रोफाइल यूजर को कंट्रोल करेगा। यूजर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ वो यूजर देख सकता है। यानी प्रोफाइल क्या है? एक कंट्रोलिंग है। किसका? एक कंट्रोल कर रहा है। यानी यूजर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? प्रोफाइल कर रहा है। ठीक है, यानी अब मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपको एक यूजर बनाना है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ आज, कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो यूजर बना सकते हैं, साथ ही साथ उसी तरह से आपके पास हर यूजर का क्या होता है? एक प्रोफाइल होता है। हर यूजर का जैसे लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हर यूजर के लिए एक प्रोफाइल भी ज़रूरी है। यानी यूजर को बनाने के लिए, यानी यूजर को सेल्सफोर्स आर्क में ऐड करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, दो चीज़ें मैंडेटरी होंगी। पहला लाइसेंस होना चाहिए और दूसरा क्या है? प्रोफाइल होना चाहिए। बिना इन दो चीज़ों के सेल्सफोर्स के अंदर आप यूजर को ऐड नहीं कर सकते। सेल्सफोर्स के आर्क के अंदर यूजर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोफाइल का टास्क है। अब इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं विदाउट लाइसेंस, एंड विदाउट प्रोफाइल we cannot create a user in Salesforce org। यानी जब भी हमें यूज़र क्रिएट करना होगा, यूज़र बनाना होगा, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमें उस यूज़र के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, और लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस का मतलब उसे लाइसेंस क्या करेगा? लाइसेंस के बारे में मैंने बताया था। लाइसेंस का मतलब उसे फीचर दिया जाएगा। अलग अलग तरह के लाइसेंस हो गए जो यूज़र को दिए जाएंगे। उस लाइसेंस के जो फीचर मिले हैं, कितना वो यूज़र यूज कर सकता है और किस लेवल तक यूज कर सकता है, ये बताएगा प्रोफाइल। ठीक है, अब सिंपल सी अगर बात करें तो कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, सब लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन सबको मैनेज कौन करता है? टीचर मैनेज करता है। पढ़ने तो सब जा रहे हैं, यानी उनको सारे फंक्शनलिटी मिला हुआ है कॉलेज के अंदर सब कुछ, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टीचर या प्रिंसिपल करता है। तो उसी तरह से ये है, इसको लाइसेंस की फंक्शनलिटी तो मिली हुई है, लाइसेंस इसको मिला हुआ है, ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन उस पर कंट्रोलिंग का जो काम करेगा, उस फीचर्स में से कौन सा जो फीचर्स है
ये यूज़र यूज करेगा, कर सकता है, कौन सा फीचर्स यूज नहीं कर सकता है, उसको करने के लिए वो सारी चीज़ें हमें किस में बतानी पड़ेंगी, प्रोफाइल के अंदर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रोफाइल एक अलग चीज़ है, यूजर एक, प्रोफाइल एक अलग चीज़ है और लाइसेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जनरली कन्फ्यूजन होता है कि लाइसेंस का क्या मतलब होता है, प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। तो लाइसेंस का मीनिंग ये हो गया कि वो कंप्लीट लाइसेंस उस यूज़र को असाइन होगा, सारा काम वो कर सकता है अगर उसे सेल्सफोर्स का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन कितना उससे कराना है, सारा काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा प्रोफाइल। ठीक है, अब आगे इसकी एक डिफिनीशन लिख लेते हैं। प्रोफाइल इज ए प्रोफाइल इज ए group of collection of permission in our Salesforce org। यानी जो है प्रोफाइल क्या होता है, कलेक्शन होता है, परमिशन का एक कलेक्शन होता है सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल। अब जो है एक यूजर के पास एक ही प्रोफाइल हो सकता है, एक यूजर अगर हम बनाएं, ठीक है, तो उसके पास दो प्रोफाइल नहीं हो सकती है। ठीक है, वो एक ही प्रोफाइल हो सकता है, तो वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। वन यूजर कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल, यानी एक यूजर के पास एक ही प्रोफाइल होगा। ठीक है, और तीसरी चीज इसको इसमें डाल देते हैं हम जरा, यहाँ लिख लीजिए नंबर 3 पे। विदाउट लाइसेंस and without profile we cannot create a user in a Salesforce। तो ये प्रोफाइल से रिलेटेड 3 चीज़ें हो गई। अब इस प्रोफाइल की डिफिनीशन मैंने बता दिया कि क्या होता है। एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन किया जा सकता है और यूजर को सेल्सफोर्स आर्क में ऐड करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस की और प्रोफाइल की। अगर ये दोनों होंगे तो जाके यूजर सेल्सफोर्स के आर्क में ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज उसे ऐड नहीं किया जा सकता है। अब प्रोफाइल जो है क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी जो प्रोफाइल हम बना रहे हैं उसमें उस प्रोफाइल के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछते हैं ये चीज़, व्हाट इज प्रोफाइल, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ही है ये प्रोफाइल क्या क्या कंट्रोल करता है। प्रोफाइल कैन कंट्रोल profile can control our object label permission, यानी ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन कंट्रोल करता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूजर को दिखना चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्ट यूजर को दिखना नहीं चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये प्रोफाइल के थ्रू पता चलेगा। यानी प्रोफाइल में हम कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाना है यूजर को, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे।
ठीक है, या इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं। प्रोफाइल जो होता है वो टैब लेवल की परमिशन भी देता है, यानी कौन सा टैब दिखना चाहिए, कौन सा टैब उस यूजर को दिखना चाहिए, कौन सा टैब नहीं दिखना चाहिए, ये भी प्रोफाइल से पता चलता है। ठीक, तो वो भी लिख लीजिए। प्रोफाइल कैन कंट्रोल आवर टैब लेबल परमिशन, यानी किसी यूजर को आप चाहते हैं कि उस यूजर को एक टैब ना दिखे तो नहीं दिखेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? वो प्रोफाइल के थ्रू डिसाइड होगा। थर्ड, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने 3 फील्ड बना रखे हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। आप चाहते हैं इस यूजर को, किसी यूजर को चाहते हैं कि आप फील्ड थर्ड वाला फील्ड उसे ना दिखाई दे। उसके नाम आपने बनाया, अपने एड्रेस बताया और एक सैलरी दिया है। 3 फील्ड आपने बना रखे हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको सैलरी ना दिखे, उसका सिर्फ नाम और एड्रेस दिखे, सैलरी ना दिखे, यानी फील्ड सैलरी वाला फील्ड उसे ना दिखे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी फील्ड लेबल की भी सिक्योरिटी, फील्ड लेबल की परमिशन भी प्रोफाइल के थ्रू मैनेज की जा सकती है। तो प्रोफाइल कैन कंट्रोल फील्ड लेवल परमिशन, कंट्रोल फील्ड, फील्ड बनाना आप जानते हैं, फील्ड लेवल परमिशन। अब मान के चलते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर, सेल्सफोर्स के आर्क के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ, एडमिन चाहता है कि वो जो एप्लीकेशन है, वो 4 एप्लीकेशन है, उसमें 2 आपको दिखें, 2 यूजर को दिखे और 2 ना दिखे, 2 उसके लिए बनाई नहीं है, तो ये भी मैनेज किया जा सकता है। यानी एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी भी, एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी भी प्रोफाइल के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। यानी कौन सा एप्लीकेशन यूजर को दिखना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन यूजर को नहीं दिखना चाहिए, ये भी हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग प्रोफाइल। प्रोफाइल कैन कंट्रोल एप्लीकेशन लेवल परमिशन। नेक्स्ट, आपने पढ़ा है पहले पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप। पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप हमने बताया है, तो आप प्रोफाइल के थ्रू पेज लेबल और रिकॉर्ड टाइप की परमिशन भी सेट कर सकते हैं। तो भी नोट डाउन कर लेते हैं। यानी प्रोफाइल कैन कंट्रोल पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट एंड रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप परमिशन, यानी भी परमिशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आगे जब डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी क्लासेज बनानी पड़ती है, यानी बिजनेस लॉजिक लिखना होता है, तो उस क्लासेस का भी परमिशन होता है। ठीक है, तो उस क्लासेज के परमिशन को भी सेल्स फोर्स में प्रोफाइल के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोफाइल कैन कंट्रोल अपेक्स क्लासेस, कैन कंट्रोल अपेक्स क्लासेस लेबल
परमिशन। एक मिनट रुक जाते हैं, आपको और कोई साउंड सुनाई दे रहा होगा ना? एक मिनट, हाँ एक एक मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि आप ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन सेट कर सकते हैं, टैब लेवल की परमिशन सेट करते सकते हैं, यूज़र को परमिशन दे सकते हैं, फील्ड लेवल की परमिशन, एप्लीकेशन लेवल की परमिशन, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप का परमिशन, और प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ क्लासेस सेल्सफोर्स के अंदर बनाई जाती हैं, तो उन क्लासेज का भी परमिशन दिया जा सकता है, कौन सा उसे दिखना चाहिए, कौन सा उसे नहीं दिखना चाहिए। इतनी ही परमिशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप 6 चीज़ें ही कर पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। अब कल हमने आपको बताया था कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस का काम होता है यूज़र को फीचर देना। यानी कोई यूज़र है, उसको हम फीचर देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको लाइसेंस असाइन कर देंगे। और प्रोफाइल का काम होता है उस फीचर्स में से यूजर्स को, जो फीचर्स यूज़र को मिले हुए हैं उसमें से यूज़र को परमिशन देना कि वो यूज़र क्या क्या कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है। ठीक है, ये काम है हमारा परमिशन का, ये काम है हमारा प्रोफाइल का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसेंस का क्या काम है और प्रोफाइल का क्या काम है। ठीक है, अब जो प्रोफाइल होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, तो जो प्रोफाइल होता है, ये तो हमने आपको बता दी कि प्रोफाइल क्या होता है और प्रोफाइल में क्या क्या परमिशन दे सकते हैं हम। ठीक है, यूज़र को कोई परमिशन देना होगा तो हम प्रोफाइल के थ्रू दे सकते हैं कि ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। उसके पास सारा परमिशन होगा, लेकिन इसमें कुछ सेलेक्टेड परमिशन हम अगर हमें देना है यूज़र को तो प्रोफाइल के थ्रू हम दे सकते हैं। तो जो प्रोफाइल होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल, स्टैंडर्ड प्रोफाइल, और दूसरा है कस्टम प्रोफाइल। सेकंड है कस्टम प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल। अब इसका क्या मतलब होता है, जब हम सेल्स फोर्स ऑर्ग बनाते हैं, यानी जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सेल्स फोर्स क्या करता है, हम एक प्रोफाइल क्रिएट करके देता है, और उस प्रोफाइल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल। ठीक है, जब भी हम सेल्स फोर्स का ऑर्ग बनाते हैं, 1 महीना पहले हमने बनाया है, तो उसी टाइम पे सेल्स फोर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, और उसी प्रोफाइल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल। यानी सेल्स फोर्स हमें एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल भी बना के देता है। लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड
standard profile are provided by Salesforce. Then we create a Salesforce org. When we create a Salesforce org, यानी जब हम Salesforce में आर्ग बनाते हैं तो उसी समय एक Salesforce का एक्सटेंडर प्रोफाइल, Salesforce में एक एक्सटेंडर प्रोफाइल Salesforce के थ्रू बना दिया जाता है और उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। It is known as default प्रोफाइल, यानी उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसी पे। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोफाइल? What is standard प्रोफाइल? क्या जवाब होगा? जब हम और क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम और क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स हमें एक प्रोफाइल बना के देता है। उसी प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड प्रोफाइल कहते हैं। जैसे हम जब सेल्सफोर्स का आर क्रिएट करते हैं तो हमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बना के मिलता है। कौन सा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है? अकाउंट मिलता है, लीड मिलता है, केस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये सब हमें बना के मिलता है। उसी तरह से जब हम और क्रिएट करते हैं तो जैसे ऑब्जेक्ट बना के मिलता है, उसी तरह से हमें एक प्रोफाइल भी बना के मिलता है, ठीक है। और उस प्रोफाइल को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। क्यों? कि ऑटोमेटिक वो बन के हमें मिलता है। अब नंबर डाल लीजिए, ठीक है। अब जब स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, जैसे आप सेल्सफोर्स के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, लीड है, अकाउंट अभी आपको बताया, अकाउंट है, केस है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल को भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स ने उसको बनाया है, तो वो कहीं किसी न किसी यूजर को असाइन होगा, ठीक है। तो वो आप डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं हो पाएगा, डिलीट नहीं होगा वो। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोफाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड प्रोफाइल। स्टैंडर्ड प्रोफाइल फ्रॉम सेल्सफोर्स आर्ग। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल को हम देखेंगे कैसे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता क्या है। यानी सारे जो प्रोफाइल हैं, जो बने बनाए प्रोफाइल हैं, या जो हम बनाएंगे आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो उसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, उसका मतलब नेविगेशन क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। हाउ टू सी ऑल
प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। क्या करना होता है, गो टू सेटअप, और सेटअप में जाके आपको क्विक फाइंड में जाके, क्विक फाइंड बॉक्स में जाके, जो सर्च वाला बॉक्स है उसमें लिखना होता है प्रोफाइल। एक लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करना है, क्लिक द लिंक। ठीक है, तो प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। अब उस प्रोफाइल में क्या क्या होता है वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। एक होता है प्रोफाइल में स्टैंडर्ड प्रोफाइल, एक प्रोफाइल को बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल। स्टैंडर्ड। दूसरा जो प्रोफाइल होता है सिस्टम एडमिन, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल। नेक्स्ट प्रोफाइल जो होता है स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म प्रोफाइल, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोफाइल। नेक्स्ट जो है आपका होता है सॉल्यूशन मैनेजर प्रोफाइल, सॉल्यूशन मैनेजर प्रोफाइल। के बाद होता है पार्टनर कम्युनिटी यूजर प्रोफाइल, पार्टनर कम्युनिटी यूजर प्रोफाइल। इसके अलावा भी कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोफाइल हैं, मैं मेन का भी बताया हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रोफाइल हैं, इसमें लगभग 37 या 38 प्रोफाइल होते हैं जो सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है। ठीक है, तो उसको, इस प्रोफाइल को ज़रा देख लेते हैं, फिर आते हैं हम कस्टम प्रोफाइल पे। कैसे जाना है, लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, और क्विक फाइंड बॉक्स में जाके प्रोफाइल को सर्च करेंगे। प्रोफाइल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, ये प्रोफाइल का नाम है, एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोफाइल का नाम दिया है और यूजर लाइसेंस दिया हुआ है। अगर ये जो प्रोफाइल है अगर कस्टम होगा तो उसके सामने ये चेक ऑन होगा, स्टैंडर्ड होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक प्रोफाइल है, नीचे आते हैं देखते हैं, सिस्टम एडमिन होना चाहिए इसमें। यहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, ये आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी इसी में होगा। ये देखिए, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल भी होगा, स्टैंडर्ड
प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल है आपका। तो ये जो सारे प्रोफाइल हैं, ये सारे प्रोफाइल सेल्स फोर्स जब आर्क बना था तो कितने हैं देखिए, 38 हैं, 38 प्रोफाइल हैं। तो ये जो 38 प्रोफाइल है सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल हैं कौन से, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल और स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल और सिस्टम एडमिन प्रोफाइल। सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, इसमें जाके कोई भी चीज़ चेंज आप नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल जब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तो इसमें जाके इन तीनों प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने इन तीनों प्रोफाइल में कोई चीज़ चेंज कर दिया तो बाद में जो है छेड़छाड़ कर देंगे, तो बाद में जो है आपका जो जो एप्लीकेशन है वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इसमें चेंज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल और प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म। ये तीन ऐसे हैं जो पूरे ऑर्ग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चेंजेज हो गई तो सही से आपका जो फीचर्स है सेल्सफोर्स के अंदर वो काम नहीं करेगा। बेटर वे है कि इसको हम छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक। अब जो स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है या स्टैंडर्ड एडमिन प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करते हैं। ये इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो देखिए आ गया सिस्टम एडमिन, ये सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है। और यहाँ पे जाके आप देखें तो हर प्रोफाइल के लिए एक यूजर भी है, देखिए सिस्टम एडमिन है, कहाँ गया, ये सिस्टम एडमिन है। तो इसका कौन सा लाइसेंस है, लाइसेंस मैंने आपको बता दिया है, सेल्स फोर्स का लाइसेंस है इसके पास, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड यूजर है, उसके पास किस तरह का लाइसेंस है, सेल्स फोर्स का लाइसेंस है। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर का यूजर प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का नाम है, और इसको सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस इसको दिया गया, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, तो प्लेटफॉर्म का लाइसेंस है। तो उसका यूजर कौन है, यूजर सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म है, यूजर लाइसेंस है इसका, इसको मिला हुआ यूजर का नाम है स्टैंडर्ड, प्रोफाइल का नाम है स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर। तो देखिए एक प्रोफाइल के साथ एक यूजर लाइसेंस जुड़ा हुआ है, यानी प्रोफाइल के साथ क्या होता है, यूजर लाइसेंस भी जुड़ा होता है, यानी बिना प्रोफाइल के और बिना लाइसेंस के यूजर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात यहाँ से पता चल रही है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, ये देखिए इसकी पूरी डिफिनीशन दिया गया, यूजर्स विद दिस प्रोफाइल हैव परमिशन एज पेज लेआउट ऑफ द लिस्ट बिलो, एडमिनिस्ट्रेशन कैन चेंज द यूजर प्रोफाइल बाय एडिटिंग एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, पेज लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पर पेज लेआउट को ऐड कर सकते हैं, पेज लेआउट परमिशन है। पेज लेआउट यहाँ पे है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो पेज लेआउट आप पढ़ चुके हैं, तो पेज लेआउट में अगर परमिशन आपको कुछ देना है तो ये सारे देखिए बने बनाए हैं, ग्लोबल है, ईमेल है, वो सारी चीज़ें देखेंगे आगे चल के। नीचे आते आएंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा आपको फील्ड लेवल सिक्योरिटी, यहाँ पे कहाँ है, पेज लेआउट में फील्ड लेवल की आएगा,
फील्ड लेवल नीचे आएगा, फील्ड लेवल सिक्योरिटी देखिए यहाँ पे फील्ड की, यानी कौन सा फील्ड दिखना चाहिए, कौन से फील्ड यूजर को नहीं दिखना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी आप सेट कर सकते हैं, उसका परमिशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे अकाउंट है, अब अकाउंट को व्यू किया जा सकता है, यहाँ व्यू देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि चेंज करने पे गड़बड़ हो जाएगा, आगे जब कस्टम प्रोफाइल बताएंगे तो चीज़ें वहाँ चेंज करके आपको बताएंगे, ठीक है। इस तरह से सबका जो है फील्ड की परमिशन दी गई है, फील्ड लेवल परमिशन दी गई है। नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगा कस्टम ऑब्जेक्ट भी होगा इसी में, देखिए कस्टम ऐप सेटिंग है, टाइप की परमिशन है, देखिए टाइप सेटिंग है, टाइप की परमिशन है, होम डिफ़ॉल्ट सेट है, ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक है, ये परमिशन है, इसमें चेंज किया जा सकता है। अब आगे आते हैं हम रिकॉर्ड टाइप, यानी रिकॉर्ड टाइप जो होता है, रिकॉर्ड टाइप आपने पढ़ा है, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस होना चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर आप देखें तो हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइप का एग्जाम्पल दिया था, लोन का, पर्सनल लोन बनाया था और बिजनेस लोन बनाया था। तो पर्सनल लोन हमने क्या रखा था, डिफ़ॉल्ट रखा था। देखिए यहाँ अकाउंट में जो पर्सनल रिकॉर्ड टाइप हमने बनाया था पर्सनल लोन का, वो डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, और सेकंड वाला जो था ड्रॉप डाउन के अंदर बिजनेस लोन दिखा रहा है, साथ में पर्सनल लोन वन भी मैंने बनाया था, पर्सनल लोन बिजनेस लोन वन भी बनाया था। तो इसको यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, रिकॉर्ड टाइप की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं आप। अब नीचे आते हैं, ये सारा किस चीज़ में यूज हो रहा है, सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोफाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन है, एडमिन लेवल पे कुछ चीज़ें हैं, जनरली इसको चेंज नहीं करते। जनरल यूजर इंफॉर्मेशन है, जनरल यूजर परमिशन है, जो मेन हमारे लिए है ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट हमको बनाया मिलता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसका क्या परमिशन है, रीड परमिशन है, चेक किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू ऑल कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑल कर सकते हैं, ये आगे बताऊंगा मैं व्यू ऑल और मॉडिफाई क्या होता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, आप अकाउंट को रीड कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए क्या कर रखा है, सबको ऑन कर रखा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को, यानी सारा काम आप कर सकते हैं। एसेट्स के साथ भी है, देखिए सारा कुछ है यहाँ, कैंपेन के साथ भी है, देखिए रीड राइट परमिशन दिया हुआ है, कार्ड के साथ है, केस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से परमिशन आप सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, रीड राइट परमिशन सेट कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट की भी परमिशन दिया जा सकता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था ऑथर, देखिए उसको क्या परमिशन है, रीड है, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद हमने जब रिलेशनशिप आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे ऑथर बुक जंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाई थी, वो भी क्या है, रीड, क्रिएट का परमिशन है उसके पास, एडिट का परमिशन है, डिलीट का परमिशन। उसके बाद हमने बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था कस्टम ऑब्जेक्ट, उसके पास रीड की परमिशन है, क्रिएट का परमिशन है, एडिट का परमिशन है, डिलीट का परमिशन है। दो ये एडिशनल है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जो आगे मैं बताऊंगा जब डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे चीज़ें आएंगी दोनों, व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। उसके बाद ठीक है, कैंडिडेट एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ठीक है, कैंडिडेट के साथ भी क्या है, सारे परमिशन है। फिर यहाँ देखिए एचआर मैनेजर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके साथ भी परमिशन है। पोजीशन हमने बनाया था, उसके साथ भी परमिशन है। रीड राइट एडिट डिलीट का परमिशन है। स्टूडेंट के साथ भी रीड राइट एडिट और डिलीट का परमिशन है, साथ में व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल का भी परमिशन है, ठीक है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट की परमिशन भी हम यूजर को दे सकते हैं, कोई रीड कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं प्रोफाइल के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ सेशन सेटिंग,
इसमें लिखा हुआ है 2 आवर इनएक्टिव, यानी सेल्सफोर्स और के अंदर आप 2 घंटे तक लॉगिन करके छोड़ दें, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद अगर कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, जैसे ही दो घंटा होगा, 2 आवर्स होंगे, क्या हो जाएगा, अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। सेशन लॉग आउट हो जाएगा, इसका मतलब आप लॉगिन है, अपने आप लॉग आउट हो जाएगा वो। जैसे आपने IRCTC साइट के अंदर देखा होगा कि आप मुश्किल से 5 मिनट से 4 मिनट से 5 मिनट ज़्यादा से जब आप उसमें टिकट सर्च कर रहे होते हो तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है सेशन सेटिंग, यानी आप सेशन 2 घंटा बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, उसको आप कम या ज़्यादा परमिशन के थ्रू प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देखें तो पासवर्ड पॉलिसी दिया गया है। पासवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप 90 दिन तक इस और को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको नया पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक। जो पासवर्ड देंगे वो कितना कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का, देखें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें नीचे मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत यूज़र नेम पासवर्ड आप दे रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं तो गलत यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं। अगर 10 बार आपने गलत यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो अकाउंट है जो भी आपने बनाया जिस पे काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद फिर से वो अनलॉक होगा, यानी 10 बार अगर आप दे देंगे तो 15 मिनट के अंदर आप इस लॉगिन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं हो पाएंगे, 15 मिनट के बाद हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ नीचे आए तो लॉगिन आवर्स दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही बंदा इस ऑर्ग में लॉगिन हो, उसके बाद लॉगिन ना हो पाए। तो यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे, आवर घंटे सेट कर देंगे, टाइम इवनिंग और मॉर्निंग का, जो भी आपको टाइम सूट करता है या कंपनी को टाइम सूट करता है, उस टाइम पे क्या होगा, उसी टाइम पे ही आप लॉगिन कर पाएंगे, उसके आगे या पीछे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। साथ में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो नेट आप यूज कर रहे हैं उसका IP एड्रेस किस रेंज के अंदर, मान लिया आप इसका IP एड्रेस उसका सेट कर दिया तो आप इस ऑर्ग में, आप इसमें तो यूज कर पाएंगे क्योंकि IP एड्रेस आप इस में जो होगा, वो जो सेट किया हुआ वो होगा, तो उस टाइम पे वहाँ यूज़ कर पाएँ। लेकिन घर पे अगर आप चाहें कि घर पे लॉगिन कर लें सेल्सफोर्स के ऑर्ग के अंदर तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपेक्स क्लासेज अगर आपको एक्सेस चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो विजुअल फेस एक चीज़ होती है, आगे चल के डेवलपमेंट का एक पोर्शन है, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल सेट करने के लिए, यानी प्रोफाइल की परमिशन यूजर को सेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, 9:30 बजे बैच ख़त्म होगा, ये तो लंबा टॉपिक है ये। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन इससे जनरेट होता है। यहाँ पे आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम प्रोफाइल। अब इसके सामने एक चेक बॉक्स है ना, ये ऑफ है, चेक नहीं किया गया। इसका मतलब है ये जो यूजर है, ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल है, एडमिन का प्रोफाइल है, ये चेक नहीं किया है, कस्टम प्रोफाइल पे चेक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम एडमिन का है। अगर आप खुद बनाएंगे, आगे मैं बनाना आपको बताऊंगा, खुद बनाएंगे तो ये क्या रहेगा, सिस्टम कस्टम प्रोफाइल चेक रहेगा। इसका मतलब जब एक कस्टम रहेगा तो चेक रहेगा, और जब स्टैंडर्ड रहेगा तो चेक नहीं रहेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ होगी कि प्रोफाइल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोफाइल क्या होती है। अब यहाँ पे जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, उसमें हम कोई भी चीज़, हमने आपको बता दिया कि कोई भी चेंज हम चेंज नहीं कर सकते। अब रियल, यानी कंपनी के अंदर क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि
कंपनी के अंदर जो काम होता है वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे नहीं होता है, वो किस पे होता है? कस्टम प्रोफाइल पे होता है। यानी कस्टम प्रोफाइल कौन बनाएगा? कस्टम प्रोफाइल किसको असाइन बनाने की परमिशन दी गई है? कस्टम प्रोफाइल बनाने की परमिशन दी गई है एडमिन को। यानी कस्टम प्रोफाइल कौन बना सकता है? ये तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। अगर कस्टम प्रोफाइल हमें बनाना हो, अपना खुद का बनाना हो, खुद की परमिशन देनी है, तो वो क्रिएट करने का जो राइट्स है, अधिकार है, वो है सिस्टम एडमिन को। क्यों है? क्योंकि सिस्टम एडमिन क्या है? सिस्टम एडमिन के पास सारे परमिशन होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ एक बेसिक लेवल पे हो गया। अब हम आते हैं कस्टम प्रोफाइल पे। अब कस्टम प्रोफाइल कौन क्रिएट कर सकता है? नोट डाउन कर लेते हैं। दिस प्रोफाइल is created by developer or admin. That profile is custom profile. That profile is custom प्रोफाइल। यानी जो एडमिन बनाएगा या डेवलपर बनाएगा, ठीक है, उसके पास परमिशन होगा, तो उस तरह की प्रोफाइल को हम कहते हैं कस्टम प्रोफाइल। यानी कस्टम प्रोफाइल के अंदर क्या क्या होगा? यानी हम खुद से, स्टैंडर्ड प्रोफाइल में तो सारा कुछ बना हुआ है, कस्टम प्रोफाइल में हम खुद से परमिशन दे सकते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा परमिशन यूजर को दे सकते हैं कस्टम प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि वो बना कौन रहा है? बना हम रहे हैं, एडमिन बना रहा है। ठीक है। द कस्टम प्रोफाइल हैज इट्स ओन सेट ऑफ परमिशन। ठीक है, यानी कस्टम प्रोफाइल में हम अपना परमिशन, यूजर को अपना परमिशन दे सकते हैं। अब ये प्रोफाइल यूजर बनाता है या एडमिन बनाता है, तो इसका मतलब उसे डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, वी कैन डिलीट द कस्टम प्रोफाइल फ्रॉम आर्ग। यानी कस्टम प्रोफाइल को डिलीट किया जा सकता है, बट एक इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर कस्टम प्रोफाइल जो हमने बनाया है किसी यूजर को असाइन कर दिया, मतलब किसी यूजर को हमने उसको असाइन कर दिया, तो अगर हम डिलीट करेंगे तो सेल्सफोर्स आर्ग उसको डिलीट करने नहीं देगा। क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये जो कस्टम प्रोफाइल है किसी को असाइन किया गया है, इसलिए वो डिलीट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी नीड है कि नहीं, हम उस कस्टम प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या एडमिन को क्या करना पड़ेगा? एडमिन को क्या करना पड़ेगा? पहले उस यूजर में जाके जो प्रोफाइल उस यूजर को असाइन किया गया है, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले उसे चेंज करना पड़ेगा, उस प्रोफाइल को हटाना पड़ेगा उस यूजर से। जब हटा देंगे तब उस प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफाइल किसी यूजर को असाइन है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो वो भी, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी आपको बता रहे हैं चीज़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। एडमिन वाला पोर्शन जल्दी समझ में नहीं आता, ये यूजर वाला बहुत टिपिकल है। इफ यूजर इज any user is assigned to the profile then
Salesforce will not allow to delete the custom profile. यानी जो प्रोफाइल को आप डिलीट कर रहे हैं वो किसी यूजर को असाइन होगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। अब रियल टाइम में हमने आपको क्या बताया, रियल टाइम में जो है स्टैंडर्ड प्रोफाइल का यूज हम नहीं करते हैं, हम कस्टम प्रोफाइल बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है? अब ये बेस्ट प्रैक्टिस है या सेल्सफोर्स ये रिकमेंड करता है कि अगर हम कोई कस्टम प्रोफाइल्स बना रहे हैं, यानी कोई भी कस्टम प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को यूज करके कस्टम प्रोफाइल बनाएंगे। डायरेक्टली हम कोई कस्टम प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, पहले से जो बना हुआ है, कोई भी एक प्रोफाइल पहले से बना हुआ है उसका हम क्लोन कर लेंगे और क्लोन करके नाम चेंज कर देंगे, और नाम चेंज करके तब जाके हम कस्टम प्रोफाइल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम नया ही बना दें सब कुछ, तो उसमें ऐसा रिकमेंड नहीं किया गया। सेल्सफोर्स के थ्रू ऐसा कहा गया कि अगर आपको कस्टम प्रोफाइल बनानी है तो आप जो पहले से प्रोफाइल बना हो, कोई भी एक प्रोफाइल को ले लीजिए, उसी को क्लोन कर लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद उस प्रोफाइल को बनाइए। उसमें से जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो परमिशन आप नहीं देना चाहते, उसको हटा दीजिए। ठीक है। तो ये सेल्सफोर्स ने कहा है, तो इसी तरह से हम जो रूल बनाया उसी हिसाब से करेंगे। अब एक इस पे क्वेश्चंस भी बन के आता है, पूछते हैं इंटरव्यू में, वो नोट डाउन कर देता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द कस्टम प्रोफाइल? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द कस्टम यानी पहला स्टेप क्या है आपका कस्टम प्रोफाइल बनाने के लिए? तो क्या स्टेप है? स्टेप ये है, पहला स्टेप यही है कि अगर आप कस्टम प्रोफाइल बना रहे हैं तो पहले से जो प्रोफाइल बना हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल बना हुआ, उसको कॉपी कीजिए, यानी उसको क्लोन कीजिए, फिर नाम चेंज करके उसका नाम, कस्टम प्रोफाइल का जो नाम रखना चाहते हैं वो बनाइए। तो पहला स्टेप यही है। या फिर पूछ लेते हैं हाउ विल क्रिएट द कस्टम प्रोफाइल, आप कस्टम प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कस्टम बाय क्लोनिंग सम स्टैंडर्ड प्रोफाइल एंड इट्स, बोल सकते हैं कि बाय क्लोनिंग सम कस्टम प्रोफाइल, हम किसी स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोनिंग करके कस्टम प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स फोर्स के थ्रू रिकमेंडेड है। ठीक, तो ये भी लिख लेते हैं, याद रहेगा आपको। नोट, बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग ए custom profile file is by cloning the standard profile। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का प्रोफाइल क्या होती है, मैंने आपको बताया
कि प्रोफाइल, सेल्स में प्रोफाइल का क्या टास्क होता है, क्या काम होता है, प्रोफाइल कितने तरह की होती है, ठीक है, प्रोफाइल को देखते कैसे हैं और प्रोफाइल में क्या क्या किया जा सकता है, साथ में कस्टम प्रोफाइल क्या है और बेस्ट कस्टम प्रोफाइल को बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें देख लिए तो हमें अब एक बेसिक लेवल पे हम आप जान चुके हैं सारी चीज़ें। अब जो है नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट मतलब कल की क्लास से फिर हम चीज़ों को प्रैक्टिकल समझाएंगे और साथ में एक एक करके प्रैक्टिकल करके करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थ्योरी थी। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, फिर कल देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।